हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ के बारे में जो अभी हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हुई है। हालांकि इसके बारे में काफ़ी समय से चर्चा जो थी वो मैं सुन रही थी कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज़ आने वाली है, और मुझे इस वेब सीरीज़ का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। और मेरा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और ये वेब सीरीज़ आई और मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा। इस वेब सीरीज़ के टोटल 8 एपिसोड हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये आठों के आठों एपिसोड्स ने मुझे बांधे रखा। मतलब मैंने एक तरीके से इसको 3-4 दिन में ही ख़त्म किया है। लेकिन जब मैं इसका एक एपिसोड बंद करके फिर बैठती थी ना, यानी कि टीवी बंद कर देती थी, तब मुझे यही वेब सीरीज़ मेरे माइंड में चलता था और मुझे कल के लिए एक एक्साइटमेंट रहती थी कि कल जब मैं इसका नया एपिसोड देखूंगी तब मुझे क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे ये ऐसी डेप्थ क्वीन को ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया, ऐसी कौन सी वेब सीरीज़ है? तो मैं बता दूं, जिस वेब सीरीज़ की मैंने इतनी तारीफ़ करी है उसका नाम है भय। जी हाँ, जिसमें करण टैकर और काल्की कोचिन हैं मुख्य कलाकारों में। और भी कलाकार हैं, लेकिन मुझे ये वेब सीरीज़ देखनी थी और इसका सबसे बड़ा रीज़न था वो था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी के बारे में मैंने जो भी जाना है उनके दोस्त के ज़रिए जाना है, जिनका नाम शायद मैं गलत नहीं ले रही हूँ, राज वकर, जो इस वेब सीरीज़ में भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब राज वकर की भी परफॉर्मेंस, उनका क्या रोल रहा है गौरव तिवारी की ज़िंदगी में, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गौरव तिवारी के बारे में मैंने जो राज वकर साहब से जाना है, कैसे जाना है, उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं उनके चैनल पर कब जुड़ी? 2020 में, जब पूरा एक तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और बॉलीवुड को एक तरीके से बैश किया जा रहा था, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कुछ ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ अलग मिले, हम फिल्मों से कुछ हटकर अपना एंटरटेनमेंट ढूंढे। तो उन लोगों में मैं भी शामिल थी और मुझे राज वकर साहब का यूट्यूब चैनल मिला और मैंने उसे सब्सक्राइब किया और उनके पुराने नए वीडियो मैं देखती रही। और उन्होंने हर तरह के टॉपिक्स पर बात करी है, यहाँ तक कि Q&A क्वेश्चन भी किया है। वो भी गौरव के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि गौरव तिवारी एक्चुअल में हैं कौन। गौरव तिवारी हमारे इंडिया के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। हालांकि विदेशों में ऐसे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, लेकिन इंडिया में इसका परिचय करवाने वाले गौरव तिवारी ही थे, जिन्होंने एक दुनिया, भूतों की और इन आत्माओं की जो दुनिया होती है उसको कैसे हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उन रूहों से कैसे बात कर सकते हैं, बकायदा उनसे बात करने के लिए कैसे इक्विपमेंट्स आते हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन हमें गौरव तिवारी ने करवाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2016 में गौरव तिवारी की डेथ हो गई, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस वेब सीरीज़ को बनाया ही एक तरीके से गौरव तिवारी के लिए ही है। एक तरीके से बहुत सारे लोग जो पैरानॉर्मल में बिलीव रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं, जिनको हॉन्टेड जगहों पे जाने का शौक़ है, हॉन्टेड बातें सुनने का शौक़ है, जिनको ऐसी हॉरर चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो लोग तो गौरव तिवारी को जानते ही होंगे। और गौरव तिवारी ने बड़े ही कम समय में जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैं आपको बता दूं कि गौरव तिवारी ने फिल्मों में भी काम किया है, टैंगो चार्ली, 16 दिसंबर। इनफैक्ट उनको एक तरीके से उनका जो करियर था वो एक तरीके से पायलट बनने का था, लेकिन अपना पायलट प्रोफेशन छोड़कर
काफ़ी हद तक वो सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़कर इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले शख्स की जॉब को चुना। और वो क्यों चुना, पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो क्यों बने, ये सारी बातें आपको इसी वेब सीरीज़ में जानने को मिलेंगी। सच में मैंने राज साहब से ही जो है गौरव तिवारी के बारे में जाना, और राज वकर का जो चैनल है ना, उस पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बातें मिलेंगी। वो इंसान जो है, मतलब हम लोगों ने अक्सर भूत प्रेतों को पकड़ने वाला एक बाबा का जो हुलिया है वो कैसा देखा है कि भाई किस काले कपड़े पहने हुए हैं, धोती कुर्ता पहना हुआ है, धोती भी क्यों, लुंगी सी पहनी हुई है, लंबा सा काला सा कुर्ता है, माथे पर एक पटका लाल या काले रंग का बांधा हुआ है और उसके अंदर लगा हुआ है लंबा सा काला या लाल टीका, हाथों पे बंधी हैं बहुत सारे कलावे, मोलियाँ या काले धागे, और हाथ में पकड़ा हुआ है झाड़ू, और बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं और बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी हैं। लेकिन आपने कभी पैंट शर्ट पहने हुए किसी बाबा को अगर देखा होगा तो वो बाबा कोई और नहीं, वो गौरव तिवारी थे, जिनकी आईपीएस टीम थी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, जिसमें वो और उनकी टीम मेंबर्स मिलकर इन्वेस्टिगेट करते थे। हॉन्टेड जगहों पे जाकर वो ये बताते थे कि ये जगह वाकई हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों को लग रहा है यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। तो जहाँ पर भूत प्रेत होते थे वहाँ वो बता देते थे कि हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कई जगहों पर मतलब एक भलेखा होता है, एक वहम होता है, लेकिन कुछ लोग पैसे बनाने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, नहीं 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 वहाँ तो ये है, वहाँ तो ये है, अरे यहाँ तो कोई रूह रहती है, यहाँ तो कुछ किया हुआ है। तो ये सारी बातें भी राज वकर साहब ने अपने चैनल पर डिस्कस करी हैं, और वो खुद भी अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो उनका गौरव से कैसे मिलना हुआ और गौरव ने उन्हें क्या क्या सिखाया और गौरव का उनकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है और गौरव के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा, ये सारी बातें ना आपको राज वकर साहब के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहती कि किसी को मेरा वीडियो सुन के कोई अंधविश्वास की कोठरी में दाखिल हो। मैं चाहती हूँ, मैं खुद इतनी अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जिस तरीके से भूत प्रेतों के लिए एक सोच रखती हूँ वो भी वैसी ही सोच रखते हैं, तो जिसकी वजह से एक सोच मैच हुई, जिसकी वजह से मैंने उनके चैनल को सुना और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग भी लगा। और मैं अगर इस वेब सीरीज़ की बात करूँ ना, तो ट्रस्ट मी, मेरी तो फट गई जब मैंने ये वेब सीरीज़ देखी। वाकई ये बहुत डरावनी है। मतलब कि मैंने अक्सर जो है फॉरेन की जो भूतिया पिक्चरें होती हैं जैसे कंजोरियन वगैरह, उसमें मैंने देखा है कि भूत हमेशा मतलब कभी भी आ जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम लोगों के यहाँ इंडियन जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उसमें जब रात होती है तब हमें लगता था कि रात में भूत आते हैं, लेकिन एक्चुअल में भूत तो कभी भी आ सकते हैं। ये मैंने फ़ॉरेन की फिल्मों में देखा और यहाँ पर भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। और इतना रियलिस्टिक काम किया गया है, मतलब सारे ही किरदार आपको देखकर लगेंगे जो करण टैकर हैं, एक्चुअल में आपको फील होगा कि ये गौरव तिवारी है। बहुत ही इंटेंस एक्टिंग करी है करण टैकर ने। मुझे कभी भी करण जब सीरियल्स में काम करते थे, उनका एक शो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, एक हज़ारों में मेरी बहना है, क्रिस्टल डिसूज़ा के ऑपोजिट वो हीरो थे और उस वक्त काफ़ी उनको पसंद किया जाता था। लेकिन क्या था कि उसमें कुशाल टंडन भी थे, निया शर्मा भी थी, काफ़ी फेमस वो शो था स्टार प्लस का। लेकिन बाद में करण टैकर को कुछ और भी कुछ शोज़ मिले, कुछ रियलिटी शोज़ भी किए, बट करण को कोई खासा कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर उसने ब्रेक लिया और फिर बाद में करण ने अपना रुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किया और वाकई
बहुत ही अच्छा डिसीजन था और उसने अपने आप को इस लायक भी बनाया कि आज उसे एक सेंटर मेन लीड रोल मिला और उसने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। मुझे करण टैकर जब सीरियल में काम करते थे तो कभी भी इतने अच्छे एक्टर नहीं लगे, लेकिन अब मैंने सुना है कि इससे पहले भी उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर चुके हैं, लेकिन ये मेरा पहला उनके साथ इनकाउंटर था। ऑन स्क्रीन मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि नहीं यार, बंदे ने अपने ऊपर काम किया है। जब आपका काम, आपकी मेहनत दिखने लगे ना आपके काम में, तो फिर समझो कि आपका मतलब एक अच्छा समय शुरू हो गया। और करण टैकर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और काल्की भी इस वेब सीरीज़ में दिखी हैं और उनका भी अपने जो भी उनको किरदार मिला है उससे काफ़ी उन्होंने जस्टिस किया है। सभी ने इसमें बहुत जस्टिस आपको लगेगा। सब ने बड़ी ईमानदारी से अपना गुर्दा फेफड़ा लगाया है। और जो टेक्निकल्स ग्राउंड पर अगर मैं इस वेब सीरीज़ को जज करूँ ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही डिटेलिंग में काम हुआ है। आपको रियल गौरव तिवारी की भी फुटेजेस देखने को मिलेंगी जब वो इन्वेस्टिगेट करते थे। गौरव तिवारी ने गर्ल्स नाइट आउट करके एमटीवी पर, नाइट आउट विद गर्ल्स कुछ ऐसे ही करके भी एक रियलिटी शो में काम किया है। फियर फाइल्स में भी वो आ चुके थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने काम किया। मतलब इतने कम समय में उन्होंने अपनी लाइफ के मतलब काफ़ी साल जो हैं वो भूतों प्रेतों की दुनिया में बिताए हैं। और आप देखिए, हैरानी की बात यह है कि आज तक ये पता नहीं चला कि गौरव तिवारी की डेथ का एग्जैक्टली रीज़न क्या था। कुछ लोग कोई नरेटिव देते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या नरेटिव था वो शायद कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। जो दूसरों की मदद करने वाला जो होता है ना, उसको जब खुद मदद की ज़रूरत होती है तब चाहकर भी कोई उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे खुद आदत हो चुकी होती है दूसरों की मदद करने की। तो वो मतलब आप कह लो, उसका स्वाभिमान कह लो, अहंकार कह लो, या मॉरल वैल्यूज़ कह लो, वो उसको गवाही नहीं देते कि वो किसी दूसरे से मदद ले। और जो मतलब दूसरों की मदद करता होता है ना, तो फिर लोग उसकी भी मदद नहीं कर पाते कि यार हम इसको क्या इसकी मदद करें, इसने तो खुद हमें इतना सपोर्ट दिया है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको तो खुद पता है इसको क्या करना है। तो इसी वजह से ना कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने वाले का भी हाल बड़ा बुरा होता है, क्योंकि जब उसको वाकई मदद की ज़रूरत होती है तो किसी को समझ ही नहीं आता है इमोशनली हम इसको कैसे हैंडल करें। भाई ये हमें हैंडल करता था, हम इसे कैसे करें। जो बातें ये हमें समझाता था, अब वो ये बातें खुद को समझाए। लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, कुछ लोग बोल भी देते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं जब मैं ये वेब सीरीज़ देख रही थी, मुझे काफ़ी गौरव के लिए बुरा भी लग रहा था और बड़ी मतलब खुशी भी हो रही थी कि भई एक लड़के ने इतना कुछ किया है। मतलब देखिए, जो लोग कहते हैं इस दुनिया से चले जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रूहें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती इस दुनिया से भेजा जाता है, जो मरना नहीं चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में जिनकी ज़िंदगी लिखी हुई होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है कि उनको मजबूरन इस दुनिया से जाना पड़ता है। देखिए, नॉर्मली स्पिरिचुअल ग्राउंड्स में यही बोला जाता है कि जब आपकी लिखी होती है आप तभी इस दुनिया से जाते हो, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर टाइमिंग आप कह लो मिस हो गए, या टाइम आया नहीं होता है, लेकिन आप अपने आए हुए समय से पहले जब मर मर जाते हो, तब वो लोग जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो सब्र कर लेती हैं, जो उस वक्त के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, राह में लगी हुई होती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा उतारू होते हैं, जिनको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, देखो आत्माएं भी जो है वो
मतलब तड़प तो रही होती हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, लेकिन हम मर गए तो हमारी इच्छाएं भी अधूरी रह गई। कहते हैं ना, जो इंसान जिसकी इच्छाएं बाकी हैं वो डेविल है, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई वो मनुष्य है, और जिसकी कोई इच्छा अब ख़त्म हो गई है और वो कोई करता नहीं है आगे की इच्छा, उसी का मोक्ष होता है। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा चक्र है इंसानी फितरत का, जो चलता रहता है। तो ये जो बेचारी आत्माएं फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, इनको अगर आप छेड़ दो तो फिर ये आपको छोड़ती नहीं है, और बहुत आपकी साइकोलॉजी पर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। और फिर गौरव तिवारी जो अपनी जर्नी में, शुरुआत की जर्नी में ये बोलता है कि जब तक आप जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और जितना जानोगे आपका जो डर है वो ख़त्म होगा। लेकिन बाद में अपनी डेथ से पहले उसके नरेटिव चेंज हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा जान लेते हो तो आपका डर कम नहीं, कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो ये सिचुएशन भी गौरव तिवारी ने अपने अंत के दिनों में फेस कर रहे थे। अब उनकी ज़िंदगी में क्या चक्रव्यूह था वो आपको थोड़ा बहुत, जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और देखिए, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी आंखों के सामने नहीं देखी हैं। हाँ, मैंने सुना ज़रूर है बट एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं ऐसा कभी एक्सपीरियंस करूं। लेकिन हाँ, जब मैं कोई ऐसी बातें सुनती हूँ तो अब मुझे लगता है कि ये झूठे तो नहीं होते, क्योंकि कुछ बड़े जेन्युइन एविडेंस आपके सामने आते हैं। जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। क्योंकि कभी जब ऐसी वाकया होते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को लगता है कि ये आपका भ्रम है, या आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी है, या आप एक टॉपिक पर काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, या आप खुद ऐसा देखना चाहते हैं तो चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये साइकोलॉजी का भी एक खेल होता है जिसको मैं मानती हूँ, बट कभी कभी कुछ चीज़ें जेन्युइन होती हैं, और अगर वो एक से दो लोगों को दिख रही हैं तभी लोग विश्वास करते, नहीं तो कोई विश्वास करता ही नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई, ऐसे किस्से किसी के साथ डिस्कस मत किया करो, कुछ किस्से आप अपने तक ही रखा करो। हाँ, अगर मिलते जुलते लोग हैं, सिचुएशन है, तो बात अलग है। लेकिन मैंने खुद इस चीज़ में बिलीव किया है कि भाई, कुछ ऐसी रूहें होती हैं जो अपने साथ बुरा होने का संकेत, प्रमाण देती तो हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने देखा था सुशांत के साथ। जब सुशांत की डेथ हुई थी ना, तो एक अजीब सी मनहूसियत फील हुई थी। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, काफ़ी लोगों को, एक तो होता है बुरा लगना, एक होता है यार दुखी होना, अरे यार ये चला गया, लेकिन एक अजीब सा गम, एक अजीब सी मनहूसियत आपको अपने अंदर महसूस होती है। आपको ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। वो क्यों अच्छा नहीं फील हो रहा होता? क्योंकि आपको ये रूहें बता रही होती हैं कि अरे यार हमें बचाओ, ये क्या हो गया हमारे साथ, देखो क्या हमारे साथ ज़बरदस्ती ये काम हो गया है, हम ये सब नहीं डिज़र्व करते थे। बहुत सारी ऐसी डेथ्स हैं। अगर मैं, चलो, सेलिब्रिटीज़ की बात करूं, तो मैंने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका मैंने जब डेथ का सुना तो शौक तो हुआ ही, लेकिन मुझे साथ ही साथ में लगा कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इनकी डेथ में कैच है। सुशांत का ही एक केस था जो बहुत आगे तक गया, लेकिन फिर बाद में जो चीज़ें हुई उनको काफ़ी ढका लिया, छुपा लिया, तो चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन बहुत से ऐसे अदर सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनका मुझे लगा कि नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। भले ही उनके लिए नैरेटिव सेट किए गए कि ये वो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि मुझे एक अजीब सा ना, एक भारीपन, एक अजीब सा, मतलब अंदर से एक अजीब तरीके का एक फीलिंग, ये नहीं यार, ये मतलब कैसे, क्यों, मतलब एक तरीके से रूहें जैसे चीख रही हैं कि यार हमारे साथ देखो गलत हुआ है, वो कुछ बताना चाह रही हैं। तो भाई मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ, बट क्यों, और मुझे ऐसा लगता भी है कि कुछ जिस तरह से सुशांत के साथ हुआ, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको अपने ही कुछ उनके लोग उनको फंसा देते हैं, मार देते हैं। कुछ बहुत सारे किस्से होते हैं जिनकी डेथ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो भटकाया जाता है, रीज़न्स को, बहुत कुछ होता है। मैं अब किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, बहुत से ऐसे मुझे लगता है।
बट खैर अब जो है सो है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जो लोग मरे हैं ये मरना डिज़र्व नहीं करते थे, अभी इनको ज़िंदा रहना था। एकदम से अचानक से इनकी डेथ की खबर आई और रीज़न भी ऐसा जो मतलब विश्वास ही नहीं हो सके। अब क्या कह सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ, लेकिन मैं कोई आपको अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप राज वकर साहब का भी अगर चैनल देखेंगे, मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगी अपने कमेंट सेक्शन में, आप उनके चैनल को जाकर ज़रूर सर्च कीजिए, ज़रूर मतलब देखिए, विज़िट कीजिए। तो आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनका देखिए। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना वो आप लोगों के ऊपर है। बट ओवरऑल ये पूरा जो सिनेरियो है इस वेब सीरीज़ का, वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और वाकई जो मैं अक्सर, जब मैं हॉरर मूवीज़ के बारे में मैंने अगर अपने चैनल पर बात करी है, तो मैं अक्सर कहती थी कि इंडिया में बहुत कम अच्छी हॉरर मूवीज़ बनती हैं जिनको देखकर वाकई डर लगता है। मुझे लगा, और मैं कहूँगी कि बड़े बुज़ुर्ग ये वेब सीरीज़ ना देखें, और क्योंकि उनके लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है। बड़े लोगों को ऐसी ये डरावनी मूवीज़, वेब सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। बस बाकी मैं ये कहूँगी कि सारे एपिसोड्स बहुत एंगेजिंग हैं और बहुत सारी डिटेलिंग पे काम हुआ है। मतलब 2000 अगर 7 की कहानी चल रही है तो फर्नीचर, मोबाइल, उस वक्त कैसा मतलब हमारी आसपास का जो माहौल होता था, वो सारा सेटअप जो है वो किया गया है। ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि अगर किसी 90s की कहानी दिखाई गई है तो वैसा ही मतलब एटमॉस्फेयर, वैसे ही बिल्डिंग्स, वैसे ही कपड़े, वैसे ही गाड़ियाँ, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसमें भी वो चीज़ें मुझे लगीं। और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग उसमें जो भी गौरव तिवारी के काफ़ी मतलब केसेस जो उन्होंने सॉल्व किए हैं, उसमें से कुछ केसेस को दिखाया गया है। और कैसे गौरव तिवारी बड़ी हिम्मत से, बड़ी ही निर्भय होकर वो ये केसेस को सॉल्व करते थे। और वाकई बंदे में बात थी, बंदे की पर्सनालिटी थी, बंदे का एक ऑरा था, और फियरलेस होकर उन्होंने अपनी जर्नी को जिया। बट वो वाली बात है कि एंड में थोड़े से वो घबर गए। हालांकि उनकी शादी भी हुई थी गौरव तिवारी की, और बट उनकी वाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ अब पता नहीं है। उनकी वाइफ एग्जिस्ट करती हैं या उनकी डेथ हो गई है या वो कहाँ है, वो नहीं पता। गौरव तिवारी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, और उनके पेरेंट्स उनके इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में आने में बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे गौरव का नाम आगे आने लगा, बढ़ने लगा, अखबारों में नाम छपने लगा, तो पेरेंट्स को भी बड़ा प्राउड फील होता था कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली माता पिता का इकलौता लायक बेटा इस दुनिया से चला गया, और ऐसे चला कि रहस्य बन के रह गया कि भाई खुद से उसने अपनी जान ली, या किसी इंसान ने उसकी जान ली, या किसी आत्मा ने उसकी जान ली। तो इसी 3 नैरेटिव में जो है गौरव तिवारी की मौत का कारण फंस के रह गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये कहानी तो लगी ही लगी है, और थ्रिलर भी है, एक्साइटमेंट भी है। तो मुझे लगा है कि भाई अनफॉर्चुनेटली इसको अगर ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर मूवी रिलीज़ होती, वेब सीरीज़ रिलीज़ होती, तो इसको ज़्यादा हाइप मिलता, क्योंकि ये MX प्लेयर पर आई है। तो शायद MX प्लेयर इतना पॉपुलर नहीं है। यस, वो अमेज़ॉन से कनेक्टेड ज़रूर है, बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, जिसमें थोड़ा ज़्यादा एक वो होता है, या जियो हॉटस्टार है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म से थोड़ा नेटफ्लिक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट ठीक है, मैं तो कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MX प्लेयर पर देखिए। MX प्लेयर फ्री है बिल्कुल, इसको डाउनलोड करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। बट हाँ, एक चीज़ का बड़ा नुकसान है कि एडवर्टीज़मेंट बहुत आती हैं, वो तो अमेज़ॉन प्राइम पर भी आती हैं। मतलब उनको हटाने का भी एक अलग ही सब्सक्रिप्शन लगता है अमेज़ॉन से। तो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुम्हें देखने का तो सब्सक्रिप्शन दे ही रहे हैं, तुम्हारी एड्स को हटाने का भी एक अलग से सब्सक्रिप्शन दे, वो पसंद नहीं आता। लेकिन क्या करें,
तो एड्स थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिएगा, बीच बीच में एड्स आएंगी, 3 3 बार एड्स आएंगी, मतलब बड़ा इरिटेटिंग होगा। हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन आपको इस वेब सीरीज़ में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा तो उस इंटरेस्ट के लिए आप ये एड्स भी बर्दाश्त कर लेंगे, ये भी मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने भी करी हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी है मेरी तरफ से, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगी। जो मैं चाह रही थी मुझे इस वेब सीरीज़ ने प्रोवाइड किया, और गौरव तिवारी को जाते जाते मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगी। वाकई वो इंसान में बात तो थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी बातें काफ़ी अधूरी रह गईं। और जिस तरीके से उसकी जो एक सोच थी, बहुत सारी उसमें आपको कई चीज़ें गौरव तिवारी के बारे में जानने को मिलेंगी जो शायद आपने, मतलब जो भी उनके फैंस रहे होंगे उन्होंने उस वक्त नहीं जान पाए, लेकिन इस वेब सीरीज़ के ज़रिए उनकी कई फुटेजेस मिलेंगी। फेसबुक लाइव भी उन्होंने एक बार किया था, तो उसकी फुटेजेस भी इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी रिसर्च किया है फैमिली से, दोस्तों से, आईपीएस टीम से, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे बड़े ऑथेंटिक वे से दिखाया गया है। तो बस मैं कितनी तारीफ़ करूं कम है, और आप लोग देखिएगा ज़रूर, मस्ट 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 वॉच है। जिनको भी हॉरर सिनेमा, हॉरर उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली देखिएगा। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, और थैंक यू सो मच, और थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ लिखना चाहते हैं सजेशन तो कमेंट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, मैं ज़्यादा इसकी कहानी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, क्योंकि इसे लॉन्च हुए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर वक्त हुआ होता तो कहानी अपने आप डिस्क्लोज़ हो जाती। वाकई आपको लगेगा कि आप एक फ़ॉरेन की फ़िल्म देख रहे हैं, जैसे फ़ॉरेन की फ़िल्म कंजूरियन, कंजूरियन थी ना, कंजूरियन, शायद मैं नाम थोड़ा गलत ले रही हूँ। उसमें जिस तरह का टेरर बैथशेबा को देखकर महसूस हुआ था, वैसा ही टेरर मुझे ये वेब सीरीज़ देखकर लगा कि वाकई मैं हॉरर में देख रही हूँ, और लिटरली आपकी आंखें बंद हो रही होंगी कि अभी अभी कुछ आया, अभी कुछ आया। तो लेकिन फिर भी आप कहानी छोड़ने का आपका मन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा कि यार बंद करो, मुझे नहीं डरना है, मेरे को नहीं देखना है मम्मी, ऐसी कोई फीलिंग आते हुए भी आप इस वेब सीरीज़ को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, आपको जुड़े रहना है। मतलब मैं कहूँगी कि गौरव तिवारी के लिए ये एक तरीके से बहुत अच्छा ट्रिब्यूट भी है, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ वेब सीरीज़ के मेकर्स का, जिन्होंने गौरव तिवारी के ऊपर ये वेब सीरीज़ बनाया है। और लॉन्ग टाइम से मैं वेट कर रही थी, जितना भी मैंने गौरव तिवारी के बारे में जाना, मैं चाहती थी कि कुछ उनके बारे में, कुछ ऐसी कोई चीज़ हमें दिखे, और वो दिखी भी। और उम्मीद करती हूँ और विश करती हूँ कि इसका सेकंड सीज़न भी आए, और सेकंड सीज़न पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा हो। तो बस इसका इंतज़ार रहेगा, और अगर नहीं भी आती है सेकंड वेब सीरीज़ इसकी सेकंड सीज़न की, तो भी ये सीरीज़ तो मैं डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूँगी उन हॉरर लवर्स को जो हॉरर हॉन्टेड चीज़ें देखना चाहते हैं, जो एक्चुअल में पैरानॉर्मल सोसाइटी को जानना चाहते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेटर बनना पैरानॉर्मल का ये एक पर्सनल चॉइस है, डेफिनेटली बहुत सारा रिस्क होता है, और वो क्या होता है आपको इस वेब सीरीज़ के माध्यम से पता चलेगा। मैं किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो एज अ मेरा इंटरेस्ट था गौरव तिवारी को लेकर, तो ही मैंने ये देखी, और मुझे देखनी थी, और उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े कई पहलुओं को मैं जानना चाहती थी, जो शायद राज वकर साहब भी नहीं बता पाए, या बताना चाहते थे, लेकिन वही वाली बात होती है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वैसे काफ़ी हद तक उन्होंने कई बातें ऐसी बताई भी हैं जो मैं शायद नहीं बता सकती, वो आपको उनके चैनल पर जब आप विज़िट करेंगे तब आपको पता चलेगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल काफ़ी टाइम से राज वकर कोई वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने बनाई हुई हैं,
आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अलग, कुछ नए आपके लिए मैं सब्जेक्ट के वेब सीरीज़, फिल्में, सीरियल पर मैं टॉपिक लेकर आऊँगी जिस पर मैं डिस्कशन कर सकूँ। तो बस अब मैं बाय बोल रही हूँ, और मैं पक्का वाला बाय बोल रही हूँ, क्योंकि जाते जाते कोई और बात याद आ जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई मैं पॉइंट मिस तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बातें कह दी हैं। और करण टेकर के लिए भी मैं कहूँगी कि वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लड़की के बारे में मैं बात करना भूल गई थी, मुझे याद आया कि उनकी टीम में, आईपीएस जो टीम है ना, उसमें जो एक लड़की जो रोल प्ले कर रही है ना, मुझे जब मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये करिश्मा तन्ना है। बट आई डोंट नो, उसकी आवाज़ मुझे करिश्मा तन्ना जैसी लगी। वो गौरव के साथ मेघा करके हैं, जो गौरव तिवारी की आईपीएस टीम का हिस्सा थी शायद। तो जो लड़की, वो जो किरदार प्ले कर रही है, जो एक्टिंग कर रही है, उसकी आवाज़ मुझे करिश्मा तन्ना से काफ़ी मिलती हुई लगी। तो मैंने सोचा ये एक बात रह गई है जो मैं आपको बताना चाहती थी, मैं भूल गई। तो मुझे याद आई तो मैंने फटाफट जो है कहा कि नहीं, ये मैं बात ज़रूर ऐड करूं। तो बस अब थैंक यू सो मच, यही मुझे कहना था। तो देखते रहिए, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।